नमस्कार दोस्तों, शिक्षा क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक रोचक टॉपिक के साथ हम लोग आए हैं, पर टॉपिक की शुरुआत करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल मैसेज हो जाए। मोटिवेशनल मैसेज क्या है? चलता जाऊंगा तो चलने में माहिर हो जाऊंगा। चलता जाऊंगा तो चलने में माहिर हो जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर मैं एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी के साथ आज का एक रोचक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीट की पात्रता परीक्षा अभी जस्ट संपन्न हुई है और अब उस रीट ग्रेड थर्ड के लिए मेंस का सिलेबस आया है। उस सिलेबस में एक टॉपिक जोड़ा गया है राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। तो आने वाले कई दिनों में एक हम सीरीज चालू करने वाले हैं राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आज इस वीडियो का पहला भाग है जिसमें हम राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के बारे में, योजनाओं के बारे में आपके साथ में विचार साझा करेंगे। उनका उद्देश्य क्या है, उनकी पात्रता क्या है, किन को लाभ मिलेगा, क्या है इन योजनाओं की तिथि शुरुआत करने की, और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं इस योजना के अंतर्गत, इन सब पे प्रकाश डाला जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं इस रोचक टॉपिक की प्रेजेंटेशन के बारे में। ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम एवं उपलब्धियां। राजस्थान सरकार की कौन कौन सी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में आज प्रकाश डालेंगे। क्योंकि परीक्षाओं के माहौल में अब जब ये रीट ग्रेड 3 की लेवल 1 और लेवल 2 इनका सिलेबस जारी हो चुका है, इस सिलेबस में इस बार देखा गया है कि प्रमुख भाग में ये बिल्कुल साफ साफ उल्लेख किया गया है कि राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। मतलब क्या हुआ कि हमें इन सब योजनाओं के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। इसमें से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली योजना के बारे में, चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना जो है उसके बारे में क्या, चिरंजीवी योजना का उद्देश्य है, कब ये स्टार्ट हुई थी, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। लॉन्च तिथि क्या है? इसकी लॉन्च तिथि है 1 मई 2021। लॉन्च तिथि कौन सी है इसकी? चिरंजीवी योजना की 1 मई 2021। और इसका नोडल विभाग कौन सा है? चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। ये भी सवाल बन सकता है कि चिरंजीवी योजना का नोडल कार्यालय कौन सा है। तो नोडल कार्यालय है चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। लॉन्च तिथि है 1 मई 2021। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे का विस्तार। तो ये अब इसका जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, पात्रता क्या है। उद्देश्य, सबसे पहले उद्देश्य जानिए। इस चिरंजीवी योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो जो परिवार आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, कई बार वो अपने घर वाले जो बीमार पड़ जाते हैं उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटल, निजी अस्पताल में नहीं करा पाते थे आर्थिक तंगी के कारण। तो ये योजनाएं उन सब परिवारों को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। तो समझते हैं इस परियोजना के अंतर्गत उन सब परिवारों को क्या फायदे मिलते हैं, जानते हैं उसके बारे में। पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना, यह पहला उद्देश्य है कि जो एलिजिबल फैमिलीज हैं, जो पात्र परिवार है, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस जो है मिनिमल हो, कम से कम खर्चा लगे, व्यय हो, और बढ़िया निजी चिकित्साओं में या सरकारी अस्पतालों में और उनका इलाज कराया जा सके, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस को रोका जा सके। तो पात्र परिवारों का मेडिकल खर्चा जो होता है उस व्यय को कम करने का उद्देश्य है। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना। पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना से संबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। वर्णित बीमारियां, स्पेसिफाइड कैटेगराइज्ड जो डिजीजेस हैं, बीमारियां हैं, उनका निःशुल्क इलाज। तो 3 भाग है इसके। सबसे पहला भाग क्या है? ये पहला भाग हो गया उद्देश्य का, ये दूसरा भाग हो गया, ये तीसरा भाग होगा। पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है चिरंजीवी योजना का। पात्र परिवारों का राज्य अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी चिकित्सालय, वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो
इस योजना के अंतर्गत जुड़े हुए हैं उसमें भी माध्यम से भी गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना, क्वालिटी और एक्सपर्ट मेडिकल अटेंशन, ये इसका प्रमुख ध्येय है। तो ये दूसरा उद्देश्य। तीसरा, राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। वर्णित बीमारियां हैं, जो कैटेगराइज्ड डिजीजेज हैं, उसका निःशुल्क इलाज कराना, ये इसका उद्देश्य है। तो हमने समझ लिया चिरंजीवी योजना के बारे में, इसके उद्देश्य के तीनों भाग के बारे में। पहला भाग क्या था, दूसरा भाग क्या था और तीसरा भाग क्या था। आगे बढ़ते हैं। पात्रता। अब सबसे पहले जानिए कि चिरंजीवी योजना जो है, पात्रता पाने से पहले यह सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आप सब लोगों का जन आधार कार्ड बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। बिना जन आधार कार्ड के कोई भी परियोजना के अंदर लाभ नहीं उठा पाएंगे। जन आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार कार्ड बनवाइए। जन आधार कार्ड बनवाने के लिए भी क्या चीज चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। तो ये सबसे पहले जान लीजिएगा आप। तो योजना के अंतर्गत लाभ लेना है तो सबसे पहले जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड नहीं है तो जन आधार कार्ड बनवाना है। जन आधार कार्ड बनवाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। तो हम मान के चलते हैं कि जो लाभ उठाने वाले पात्र परिवार के सदस्य हैं उनके पास जन आधार कार्ड है। निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी, वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्यरत संविदा कार्मिक। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। राज्य के सरकारी विभागों में संविदा के अंतर्गत कार्यरत करने वाले कार्मिक, लघु व सीमांत कृषक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है लघु, क्या होता है सीमांत कृषक? तो लघु कृषक वो होता है जिसके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम जमीन उपलब्ध है। सीमांत कृषक कौन होता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर से कम जमीन उपलब्ध है। वापस सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकते हैं इन सबसे। लघु एवं सीमांत कृषक। लघु कृषक कौन कहलाता है? जिसके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन हो, स्वामित्व हो उसका। और सीमांत कृषक कौन होता है? जिसके पास 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन का स्वामित्व हो। तो अब मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा बिंदु। उसके बाद कोविड-19 के दौरान अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के अंतर्गत जो असहाय परिवार, निराश्रित परिवार थे, उन्होंने अनुग्रह राशि प्राप्त की है। इसका मतलब क्या है? वो भी आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे, तो वो भी कवर्ड है, वो उनको भी पात्रता मिलती है इस योजना में। अब कितना कवर मिलता है, क्या राशि, उस पर प्रकाश डालते हैं। 850 प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, मात्र 850 रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष, प्रति परिवार प्रति वर्ष, पर फैमिली पर एनम का भुगतान कर आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं क्या है? विशेषताएं हैं 5 लाख रुपए बीमा कवरेज प्रति परिवार प्रति वर्ष। 5 लाख का बीमा कवरेज था। मैं था क्यों बोल रहा हूं, इसके आगे वाली लाइन में आप सुनिएगा। 5 लाख का बीमा कवरेज प्रति परिवार प्रति वर्ष। बजट 2022-23 में राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। तो 2022-23 में जो बजट आया उससे पहले तो इसका 5 लाख रुपए बीमा कवरेज था प्रति परिवार प्रति वर्ष। पर जो बजट 2022-23 में आया उसमें ये 5 लाख से रकम जो है वो अब कर दी है 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो 5 लाख रुपए बीमा कवर को बढ़ा के अब 10 लाख रुपए का बीमा कवर कर दिया गया। 5 लाख का भी वर्गीकरण है, वो जानिए, वो डिफाइंड है। गंभीर बीमारियां हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार। साधारण बीमारियां हेतु 50,000 रुपए प्रति वर्ष। गंभीर बीमारियां हेतु 4.5 लाख रुपए की राशि का बीमा कवर और साधारण बीमारी हेतु 50,000 प्रति वर्ष प्रति परिवार। तो टोटल कितना हुआ? 4.5 लाख और 50,000, 5 लाख रुपए। इसको बढ़ाकर वर्ष 2022-23 के बजट में कर दिया 10 लाख का बीमा कवर। इस 10 लाख का वर्गीकरण अभी तक कुछ स्पेसिफिक डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम उस पर कुछ आपको बता नहीं पाएंगे कि 10 लाख का वर्गीकरण क्या है। 5 लाख जो पिछले वर्ष तक का था उसमें वर्गीकरण
4.5 लाख का क्या था और 50,000 का क्या था वो हमने बता दिया है। उस बीमा कवर की राशि को 5 लाख को बढ़ाकर वर्ष 22-23 के जो बजट है उसमें 10 लाख का बीमा कवर कर दिया है। उसका वर्गीकरण अभी तक उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। पहली चिरंजीवी योजना थी, दूसरी है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। 5 लाख का फ्री बीमा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 1 मई 2022। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना कब स्टार्ट हुई? 1 मई 2022 से योजना की हुई शुरुआत। 1 मई वर्ष 2022, ये डेट याद रखिएगा। सारी डेट्स इंपॉर्टेंट है योजनाओं के साथ में, इसमें से सवाल बन सकते हैं। तो 1 मई 2022 में योजना की हुई शुरुआत। उद्देश्य जानिएगा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से बीमित परिवारों को दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में आर्थिक संबल प्रदान करना। दुर्घटनाओं से जो मौत हो रही है या पूर्ण रूप से बॉडी जो है वो डिसेबल्ड हो गई है, जिसको बोलते हैं पूर्ण स्थायी अपंगता, तो ऐसे लोगों को फाइनेंशियल एड, आर्थिक संबल प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। तो इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? दुर्घटना से हुई मौत या पूर्णता अपंगता, स्थायी पूर्ण स्थायी अपंगता, ठीक है, पूर्ण स्थायी अपंगता, परमानेंट डिसेबिलिटी। पात्रता कौन, पात्र कौन है ये भी जानिएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी बीमित परिवार योजना के पात्र हैं। लाभ, अब इसका लाभ क्या है? बेनिफिट्स। 5 लाख रुपए बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु पर, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, कोई भी दुर्घटना से मौत हो गई है तो 5 लाख रुपए बीमित परिवार के सदस्य की मृत्यु पर। 3 लाख रुपए दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे 2 अंग की पूर्ण क्षति पर। तो 5 लाख तो मौत होने पर, 3 लाख रुपए है हाथ, पैर या आंख जैसे 2 अंग की पूर्ण क्षति पर। और तीसरा 1.5 लाख रुपए दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे 1 अंग की पूर्ण क्षति पर। जो क्रिटिकल आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया या आंख हो गई, जैसे 2 अंग पूर्ण क्षति हो जाती है तो 3 लाख रुपए है। अगर इन तीनों क्रिटिकल बॉडी पार्ट्स का एक चीज आपकी डिसेबल हो गई है तो 1.5 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे 2 अंग की पूर्ण क्षति पर। 1.5 लाख रुपए दुर्घटना में हाथ, पैर या आंख जैसे अंग की पूर्ण क्षति पर। संचालन कौन कर रहा है? राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। ये भी सवाल बन सकता है, कौन इस परियोजना का संचालन कर रहा है? तो इस पे भी सवाल बन सकता है, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। हम ये योजनाएं क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि जो रीट का मेंस का ग्रेड 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसका जो सिलेबस जारी हुआ उसमें उल्लेख किया हुआ है राज्य सरकार की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो उसके अंतर्गत आज हम ये छोटा सा प्रयास कर लेके आए हैं। प्रयास में ही साहस है। आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य योजनाएं, जैसे हमने पहले जानी 2 योजनाएं, चिरंजीवी योजना जाना, फिर अपने मुख्यमंत्री दुर्घटना वाली योजना जाना। अब आप जानिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य योजनाएं। यह है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान खाद्य पदार्थों में मिलावटों को रोकने के लिए। खाद्य पदार्थ में जो मिलावट हो रही है जिससे स्वास्थ्य को हानि है, डायरेक्ट हानि है, सीधा प्रभाव बॉडी पे पड़ता है, उसको रोकने के लिए एक अभियान, उसका नाम है शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। 26 अक्टूबर 2020 से संचालित है। कब से? 26 अक्टूबर 2020 से संचालित है। मैंने आपको पहले भी बोला है, ये तिथि जो है आप जान लीजिएगा, इस तिथि को याद कर लीजिएगा, सवाल बन सकता है। 26 अक्टूबर 2020 से संचालित है। हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें इस पूरे प्रेजेंटेशन को पिन कर दिया जाएगा, आप उसको सेव कर सकते हैं। और आपकी कोई जिज्ञासा है जो हमारे प्रेजेंटेशन में कवर नहीं कर रही है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हमारी टेक्निकल टीम तुरंत आपको रिप्लाई भी करेगी। आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण का गठन। तो इसका उद्देश्य क्या है? शुद्ध के लिए युद्ध। इसकी इस लाइन में ही इसका मैसेज छुपा है
कि जो मिलावट हो रही है उसको रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया, और वो कब शुरू हुआ वो हमने बता दिया है। उसकी दिनांक है 26 अक्टूबर 2020। अब बढ़ते हैं एक और अलग इंपॉर्टेंट योजना अभियान के बारे में। निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 से प्रारंभ हुआ। स्वास्थ्य के प्रति जन चेतना कार्य के लिए उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य के लिए एक जन चेतनाएं फैलाई जाए कि अपने आप को कैसे रखें स्वस्थ, उसके बारे में एक जन चेतना अभियान चालू किया। और किसके अंतर्गत चालू किया, किस योजना किस अभियान के अंतर्गत चालू किया? निरोगी राजस्थान अभियान। अब इसमें से क्या सवाल बन सकता है? 17 दिसंबर 17 दिसंबर राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सवाल बन सकता है कि राजस्थान निरोगी दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर। नोट कर लीजिएगा, सवाल बन सकता है और बन भी सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि कौन सा दिवस राजस्थान निरोगी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 17 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। बेसिकली अक्सर देखा गया है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर जो होता है उसमें काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा दवाइयों के खर्च पे जाता है। तो उसको कवर करने के लिए एक बहुत बड़ी फ्लैगशिप योजना है, उसका नाम है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। ध्यान से सुनिएगा। 2 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ। इसकी स्टार्ट डेट क्या है? 2 अक्टूबर 2011। सवाल बन सकता है मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना कब शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ। 713 प्रकार की दवाइयां और 258 सर्जिकल आइटम्स को सम्मिलित करते हुए 971 निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अब ये 971 की जोड़ कैसे आई? 713 प्रकार की तो दवाइयां, 258 सर्जिकल आइटम्स, ये बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं इस मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत। क्रियान्वयन कौन कर रहा है इसका? आरएमएससी। आरएमएससी का फुल फॉर्म क्या हो सकता है? राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये इसको पूरा एग्जीक्यूट कर रहा है, क्रियान्वयन कर रहा है इसका। तो मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के अंतर्गत आपने देखा कि इसका उद्देश्य है कि आपके जो मेडिकल बिल होता है जिसके अंदर मैक्सिमम जो खर्चा होता है वो दवाइयों के रूप में होता है, तो उसके लिए 713 प्रकार की दवाइयां निशुल्क और 258 सर्जिकल आइटम्स बिल्कुल निशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, इसमें से सवाल बन सकता है। ये एक हमारा छोटा सा प्रयास था और इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे, आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। हम अलग अलग योजनाएं आपके साथ लेते आएंगे। क्यों लेके आ रहे हैं? क्योंकि इस बार जो रीट की ग्रेड 3 की जो शिक्षक एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसका जो सिलेबस जारी हुआ है उसके अंतर्गत ये क्लियरली डिफाइन कर रखा है कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं, सिलेबस में कवर किया है। तो इसलिए हम इसके आने वाले वीडियोज़ में हम अलग अलग भाग में अलग अलग योजनाएं लेके आएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दीक्षा क्लासेस में आरएस टारगेट, आरएस फाउंडेशन, सीईटी और रीट ग्रेड 3 के नए बैचेस प्रारंभ होने वाले हैं। ऑफलाइन बैचेस की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्या विशेषता है वो हम अगले सेशंस में आपको बताएंगे। क्यों आप हमसे जुड़े रहें वो भी हम बताएंगे आपको। पीयूष पुरोहित, वाइस प्रेसिडेंट दीक्षा क्लासेस, साइनिंग ऑफ। हैव ए नाइस डे।